चलिए आइए यहाँ पर, तो आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों का यहाँ पर एक फेवरेट टॉपिक है, लेकिन वो फेवरेट तब बनता है जब उसको आसान बनाया जाए। त्रिकोणमिति जो कि एडवांस मैथ का एक बहुत बड़ा भाग है। प्रीलिम्स में आपके 2 से 3 सवाल फिक्स होते हैं, मेंस में 3 से 4 सवाल आते हैं, और इन सभी सवालों को बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल हम आपको करा करके दफ्तर सीरीज में खत्म कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में चलने के पहले चंद बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इमेजेस हमने यहाँ बनाए हैं, और फिर जो है सेशन के एंड में हम आपको धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें सिखाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और ये वाला पार्ट भाई कुछ फोटो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हम अपने पर्सनल असिस्टेंट से फोटो बनवाए हैं। पर्सनल असिस्टेंट हमारा कौन है आपको भी कुछ देर में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने दो। हर जगह इसने बाई आदित्य रंजन लगा दिया है, इतनी जरूरत नहीं थी इतना बाई मेरा नाम करने की। ठीक है, नॉर्मली भी रखता तो काम हो जाता। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं यहाँ पर बच्चों वो क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, अगर आप देखोगे तो कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, अपने हिसाब से बताते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वही साइन स्क्वायर थीटा और ये सारा सारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति से हिंदी में कहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये कहा कि प्रीलिम्स में आप लोगों के यहाँ पर जो होगा वो फिक्स है कि 2 से 3 सवाल आना ही आना है, और मेंस में आप लोगों का यहाँ पर फिक्स है कि वो 3 से 4 सवाल आना है। तो ये जो सवाल होते हैं ना यहाँ पर, ये एक टाइप से नहीं आते हैं, ये अलग अलग टाइप से आते हैं। ये क्या होते हैं, तो अलग अलग टाइप से आते हैं। सबसे पहला जैसे टाइप होता है आपका मेरे भाई, यहाँ पर जो टाइप नंबर 1 होगा वो आपके सामने हो जाएगा वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, वैल्यू पुटिंग एक ऐसा शानदार कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को बनाने का नजरिया बदल देगा। फिर उसके बाद में जो टाइप नंबर 2 आता है वो तुम्हारे सामने आइडेंटिटी के ऊपर में आता है। ठीक है, जो आइडेंटिटी तुम्हारी होती है, आइडेंटिटी का सीधा सीधा शब्द ये कह सकते हो फॉर्मूला। ठीक, फिर उसके बाद में जो टाइप नंबर 3 आ जाता है बच्चों, वो रेशियो के ऊपर में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर में आता है। हम यहाँ पर ये देखेंगे, और बाकी सारे टाइप नंबर 4 में हम जो है वो मिसलिनियस के और सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा नहीं है इसी वीडियो से आएंगे, इससे नहीं आएंगे, इससे आएंगे, इससे नहीं आएंगे, आएंगे तो सबसे आएंगे। ठीक है, सारे के सारे टाइप से आपका क्वेश्चन आना है, तो आपको मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है कि भैया हमारा सवाल आएगा तो हमें सारी वीडियो देखने की जरूरत है, सब सीखने की जरूरत है। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो असल में तरीका जो होता है वो तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाना होता है, एकदम बेसिक वहां से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ से ना करके हम यहाँ से करेंगे ताकि थोड़ा सेशन जो है हम लोग इंटरेस्टिंग बना पाए। तो ट्रिग्नोमेट्री की असल में यहाँ पर बात क्या हुई, देखो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई थी वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी यहाँ पर एक तरीके से समकोण त्रिभुज से हुई थी। उसमें क्या था, ये वाला एंगल 90 होता था, ये वाला एक एंगल थीटा होता था। इसके सामने जो रहता था उसको अपोजिट सम्मुख कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि गुरुजी हम इसको परपेंडिकुलर भी बोलते थे, लंब बोलते थे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे जो होता था हम इसको बेस यानी आधार बोलते थे, और यहाँ 90 के सामने जो होता था वो हाइपोटेनस यानी कहीं ना कहीं जो होता था वो कर्ण होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें और हम यहाँ पर समझे छोटी छोटी चीजों को लेकर के, तो हम यहाँ पर ये बात ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे और यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसमें सारा सारा जो खेल होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा का, फिर हमारे सामने यहाँ पर होता है मेरे भाई कॉस थीटा का, और फिर हमारे सामने जो होता है वो होता है टेन थीटा का। और इसको याद करने का तरीका बड़ा प्यारा है, बड़ा लॉजिकल है। और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर ये है कि सर जब हम बात करते हैं साइन को लेकर के, तो देखो ऐसे याद कर लो, प्यारे बेटा, और यहाँ पर बोलोगे पप्पू, और नीचे बोलोगे यहाँ पर हाय, और यहाँ बोलोगे हाय, और यहाँ बोलोगे बोल। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब बोलोगे सर इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करना होगा, कॉस का मान निकालना है बेस को हाइपोटेनस से करना होगा, टेन का मान निकालना है परपेंडिकुलर को बेस से करना होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे तीनों के तीनों वैल्यू निकलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द रेशियो। कुल मिलाकर के 6 पढ़ने होते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स, राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो आपके ये 3 भाग होते हैं, इन्हीं के आधार पर सारा का सारा निकलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर क्या होते हैं वो हम आपको अभी दिखाएंगे, और उसके बाद में स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिकोणमिति को लेकर के, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझिए, इससे आप साइन कॉस निकालना समझिए। आपके पास में कुल कितने फंक्शन होते हैं आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, तो आपके पास में कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 6 फंक्शन होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने के पहले इन 6 के 6 फंक्शंस पर आपको काबू पाना है, इनके चीजों को याद होना चाहिए। ठीक है, 6 फंक्शन कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है।
ठीक है, यहाँ पे इनको यहाँ पर देखोगे तो कितने से कितने तक की वैल्यू याद करनी है, तो 0 से लेकर के 90 तक याद करनी है। हम आपको अभी ग्राफ नहीं याद करवा रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं याद करवा रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं 0 से लेकर के 90 तक का मान याद हो। जैसे साइन 0 0 होता है, ये बचपन में है जो आपको पढ़ाया गया था, बस हम आपको भी थोड़ा-सा रिवाइज करवा रहे हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान इतना, साइन 45 का मान इतना, साइन 60 का मान इतना, 90 का इतना। इसमें तो अभी ये भी क्वेश्चन में आपको नहीं पूछ रहे हैं कि भैया थीटा के बढ़ने से साइन का मान बढ़ेगा कि कम होगा, कॉस का मान बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? अभी सिर्फ इतना कि ये टेबल आपको याद होना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका वो टेबल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया तरीके से लीजिए, इसको अपने फ़ोन में सेव रखिए और ये चीज़ें याद हो, ठीक है? ले लिया भाई आपने, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के बात करता हूँ। आज का जो हमारा कांसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है? तो देखिए हम यहाँ पर छोटी-सी बात करते हैं, ठीक है? बहुत तरीके से हम आपको एक छोटी-सी लेकर के बात करेंगे और वो यहाँ पर क्या होगा वो देखिए। जो हमारा कांसेप्ट है दोस्तों, उस कांसेप्ट का नाम है कांसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। आखिर में वैल्यू पुटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, आप लोगों ने अलजेब्रा में भी ये बात देखा था कि सर अगर हमारे सामने a + b = 5 दे दे, तो हमें मना थोड़ी किया है कि तुम a का मान 4 नहीं ले सकते और b का मान 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, 0 5 नहीं ले सकते। सर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, जिनको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कह दूँ कि गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे सामने कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे सामने कितना होगा? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक आइडेंटिटी है, ये कितना होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप अगर इसको बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैल्यू को पुट करके बना सकते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री लोगे, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए थीटा बराबर 30 लोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और √3/2 होता है दोस्त, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3/4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 4/4 आएगा, जिसका मान हो जाएगा 1। अगर हम थीटा बराबर 45 ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर इतना और 1/√2 का स्क्वायर इतना, ये मिलकर के इतना। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि थीटा का मान चाहे ले कुछ भी लो, आंसर कितना आना है? 1 आना है। तो यही वाली बात हमारे सामने आ जाती है प्रकट होकर के कि जब किसी आइडेंटिटी का वैल्यू फिक्स है कि कुछ ना कुछ आना ही आना है, तो उसको हल करने से बेहतर है कि भैया हम यहाँ वैल्यू लगा करके अपने सवालों को बना लें। हम यहाँ पर क्या करें दोस्त? वैल्यू लगा करके अपने सवालों को बना लें। ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने फिक्स है, तो इसी के लिए मैंने थोड़ा-सा एक समझा कि हम इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू पुटिंग के कुछ टिप्स। आप यहाँ पर देखिए, बहुत प्यार तरीके से हम आपको समझ लिए कि हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं कि जैसे ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर या tan कॉट, या जो भी हमारे सामने यहाँ पर ये फॉर्मूले होते हैं, आज के बाद हमें इनको इस्तेमाल नहीं करना, हमें डायरेक्टली यहाँ पर ये बनाना है। लेकिन वैल्यू पुटिंग के कुछ टिप्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं और वो बातें वहाँ पर क्या है? वैल्यू पुटिंग तब इस्तेमाल करें जब ऑप्शन कांस्टेंट हो या एक्सप्रेशन के दिए गए। मतलब एक तरीके से फिक्स नंबर दिया। जैसे अलजेब्रा में मैंने क्या कहा था कि अगर ऑप्शन में 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, नंबर है, तो गारंटी है कि वैल्यू पुटिंग लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर नंबर्स दिए गए हैं तो गारंटी है कि वैल्यू पुटिंग लगेगा ही लगेगा। दूसरा, वैल्यू पुटिंग करते वक्त में अलजेब्रा में भी ये बात कहा था कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। सेम बात कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री में कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। बस इस बात का यहाँ ध्यान रखो। तीसरा, वैल्यू पुटिंग करने से ऐसा मत करना कि 2 ऑप्शन सेम आ जाए। वहाँ पर भी ये बात सिखाई थी, यहाँ पर भी यही बात सिखाऊँगा। और चौथा, वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं, चाहे 0 हो, चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो। बशर्ते कंडीशन वहीं नीचे 0 ना बने या 2 ऑप्शन सेम आपके ना आए। इसको भी मैंने थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए चीज़ें बाँटी है कि वैल्यू पुटिंग में यहाँ पर क्या होता है, कांसेप्ट उसके पीछे क्या है। तो वैल्यू पुटिंग में दिए गए विकल्पों में वही बात है, मान अगर आपकी स्थिर होती है, ठीक है, नॉर्मल होता है तो आप उसको लगा सकते हैं। ऐसा कंडीशन मत लगाइएगा कि नीचे 0 आ जाए या इन्फिनिटी का ऑप्शन आ जाए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, ठीक। अब वैल्यू पुटिंग में भी क्या है कि आप अगर पूरा-पूरा टेबल देखोगे, तो इस टेबल के अंदर में काफ़ी सारे वैल्यू है, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पर 0 भी है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, 90 भी है। तो भैया सबसे ज़्यादा जो डिमांड में होता है वो कौन होता है? और हमें कैसे पता कौन से सवालों में क्या लगाना है? तो आपके हिस्से की मेहनत मैंने की है, पीवाईक्यू के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने छाँटे और उनको छाँटने के बाद में मैंने फिक्स वहाँ बना दिया कि ओवरऑल वैल्यू पुटिंग के 3 तरीके हैं। अगर हम यहाँ चले जाएँ तो, और मेरे भाई वहाँ पर वो 3 तरीके क्या हैं तो वो समझिए। आप वैल्यू पुटिंग में अगर आप जाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, हालाँकि 4 तरीके हैं दोस्त, मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? और मैं चारों तरीके यहाँ पर बता देता हूँ, फिर एंड में माइंड मैपिंग कर दूँगा। सबसे पहला जो तरीका होता है वो यहाँ पर होता है कि कहाँ पर हमें थीटा बराबर 45 लेना है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर ये हो जाता है कहाँ पर हमें थीटा बराबर 30 या 60 लेना है, ठीक है? उसके बाद में तीसरा हमारे सामने हो जाता है जो कि सबसे ज़हर है मेरे भाई, खतरनाक है, कहाँ पर थीटा बराबर 0,90 लेना है। और जब सबसे हार जाओ, जब सारी चीज़ों से हार जाओ, तो शुरू में मैंने तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट बताया था कि जब कुछ ना समझ में आए तो ट्रिपलेट ले लेना। ट्रिपलेट में भी बड़ा फेमस होता है मेरे भाई यहाँ पर 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट, यहाँ पर तो ये आप ले लेना। क्योंकि लाइब्रेरी में जैसे हम पढ़ाई करते थे, मेरा एक दोस्त था, उसको वैल्यू पुटिंग का चस्का बड़ा लगा हुआ था। तो उस समय जो मॉक टेस्ट बनाने वाली कंपनी थी वो भी ऐसा ही खेल खेलती थी कि तुम वैल्यू लगाओगे लेकिन सवाल बनेगा नहीं।
वो परेशान हो गया, भाई यार सवालों को कैसे बनाएं। तब मैंने उसको बताया कि सुनो एक काम करो, ये चीजें तुम्हारी फेल होती हैं तो इसको लगा लेना, तुम कभी भी नहीं हारोगे। क्योंकि वैल्यू पुटिंग में डिग्री लेने पर कई बार दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे, लेकिन ट्रिपलेट लेने पर कभी भी ऑप्शन सेम नहीं आएगा, बट उसमें दिक्कत ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर क्या लगाना होता है। मेरे भाई थीटा बराबर 45 वहां पर लगाइए जहां पर आपके साइन के पावर या कॉस के जो पावर है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, सेम हो। इनके जो पावर है वो यहाँ पर क्या हो, सेम हो। वहां पर 100% जो है आपको इसका वैल्यू का इस्तेमाल करना है। या फिर एक तरीके से जैसे साइन कॉस का रिलेशन है, टेन कॉट का रिलेशन है, मिक्स वेज बना हुआ है, काफी सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो आप इसको लगाइए क्योंकि इसमें चीजें आसान हो जाती हैं। 6 फंक्शन 3 फंक्शन में बदल जाते हैं। यहां पर साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं 45 डिग्री पे 1/√2 के। ठीक है, उसी तरीके से सेक और कॉसेक √2 के बराबर हो जाते हैं, और टेन और कॉट 1 के बराबर हो जाते हैं। तो 6 फंक्शन 3 में बदल जाते हैं, तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती हैं। 45 डिग्री पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, 1/√2 के। मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा 1 के। और अगर हमारे सामने सेक और हम कॉसेक देखेंगे तो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे √2 के। तो ये फायदा हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है थीटा और 60, यहाँ पर इसको कब लगाओ, थीटा और 60 वहां पर तब लगाओ जब साइन का पावर अलग हो। जैसे साइन का पावर n है तो मेरे भाई कॉस का पावर m है, तो आप वहां पर लगाइए। अनइक्वल पावर्स में आप इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, या और भी जगह पर जहां पर, ठीक है, यहां पर जहां ऑप्शन जो है एक तरीके से नीचे 0 बन जाता है, तो वहां पर इस्तेमाल करो, वहां पर भी इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, और ये कहां पर करते हैं, ये यहां पर करते हैं जहां ओनली पूरा पूरा क्वेश्चन खाली साइन और कॉस में ही डील कर रहा हो, खाली साइन और कॉस थीटा में ही डील कर रहा हो, तो वहां पर आप इसको लगाओ। ठीक है, और ट्रिपलेट क्या लगाओ, व्हेन मेरे भाई थीटा फेल्स, जहां पर थीटा फेल हो जाएगा ना, तो वहां पर तुम क्या लगाना, तो जहां थीटा फेल हो जाएगा वहां पर जाकर के तुम ट्रिपलेट लगाना। एक और चीज बताएंगे, 30 और 60 का इस्तेमाल वहां भी होता है जहां पर 2 थीटा या 3 थीटा दिया गया होता है। ठीक है, अब पूरे सेशन में आज में हम इन्हीं चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे और एक एक करके हम बताएंगे। आपके हिस्से की मेहनत मैं करके आया हूं, क्वेश्चंस की बाइफर्केशन मैंने पहले कर दी है, छटनी मैंने पहले कर दी है, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं थीटा बराबर 45 वाला केस। ठीक है, आपके सामने यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया सीपीयू का 2023 का। सबसे पहले पहले वैल्यू पुटिंग लगेगा कि नहीं, तो देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा, लेकिन ऑप्शन के अंदर में खाली वैल्यू है। इसका मतलब इसको बेसिक से बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम जाएंगे बेसिक से तब भी आंसर आएगा, वैल्यू भी रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको 3 तरीके से बता देता हूं कि हम इसको 3 तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर हम बेसिक से जाते हैं। बेसिक जिसको कहते हैं मेरे भाई फॉर्मूला। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर 1 प्लस साइन का पावर 4 हो जाता है, और फिर उसके बाद में कॉस का पावर 4 हो जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे और बाहर में क्या हो जाएगा, तो बाहर में हमारे सामने कॉसेक स्क्वायर ए। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं कि आप देखो ए का पावर 4 और यहां पर क्या है, तो दोस्त मेरे माइनस है। तो हम यहां पर इसको क्या कह सकते हैं, तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि गुरुजी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू हमारे सामने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे सामने कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा गुरुजी। और बाहर में क्या हो जाएगा, तो बाहर में कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 को हम इससे गुना करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, तो 1 को हम इससे गुना करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या आने वाला है। मैं आपको बहुत तरीके से ये बात समझाऊंगा, बहुत इज्जत से ये बात समझाऊंगा, क्या हो जाएगा भाई मेरे यहां पर समझिएगा। साइन के स्क्वायर में कॉस के स्क्वायर को जोड़ने पे 1 आता है, तो अगर हम इसको कॉस को ले जाकर के ऐसे कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कितना साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, कितना साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा, और उत्तर 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। ये वो कन्वेंशनल मेथड है जिससे आज तक आप लोग बनाते चले आ रहे हो। ठीक है, इससे आप लोगों ने बनाया, बेसिक हो गया जो कि हमारा मेथड नंबर 1 है। अब मैं आपको यहां पर कहता हूं कि देखो इसको आपने ऐसे बना लिया, किसी बच्चे के मान लीजिए मन में यहां पर यह आ जाए, नहीं भैया हमको बेसिक से नहीं जाना है, तो दूसरा तरीका यहां पर वो क्या अपना सकता है, दूसरा तरीका यहां पर वो ट्रिपलेट का अपना सकता है। ट्रिपलेट में यहां पर क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम का लगा करके अगर आप देखोगे तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है भाई, अब अगर आप देखो तो आप यहां पर कहोगे गुरुजी 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो आप यहां पर कहे गुरुजी 3/5 है, और 3/5 का पावर कितना है, तो 4 है। और कॉस का बात अगर हम करेंगे तो यहां पर 4/5 है, और इसका पावर कितना है, 5 है। ठीक है, इसका पावर भी कितना है दोस्त मेरे, 4 है। देखते जाओ पहले कितना लेंदी ये बनेगा। और उसके बाद कॉसेक का स्क्वायर, यानी यहां पर मेरे भाई 5/3 का हमारे सामने क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कॉसेक क्या होता है, साइन का ही उल्टा होता है। अब सोचो यहां पर तुम पावर 4 निकालने में क्या हालत खराब होगी, बट फिर भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे ये हो गया, 3 का
का पावर 4 81 होता है और यहाँ पर ये 625 हो जाता है। यहाँ पर 4 चौके 16 256 हो जाता है और ये हमारे सामने 625। देखते चलो पहले कितना तुम्हारा माथा खराब होगा, तुम्हारा इरिटेशन कितना लेवल पर रहेगा। अगर आप सब कैल्शियम लोगे तो बोलोगे गुरुजी ये हमारे सामने 625 है, 625 को 1 से गुना किया तो इतना आ गया, ये हमारे सामने 81 आ गया, ये हमारे सामने इतना आ गया। इतना तुम्हारा भी डिस्टर्बेंस होगा, बोलोगे क्या ही है। हालांकि आंसर तो एक बार में आ जाता है बट डिस्टर्ब बहुत करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे बोलोगे 5 1 6 8 2 10 706, 706 में से 256 घटा दीजिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो होगा वो हमारे सामने 450। तो 450 बटे में कितना, तो बोलोगे 450 बटे में हमारे सामने 625 और इंटू हमारे सामने 25 और बटे में कितना 9। 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो देखिए, हालांकि 25 से मत काटिए, 9 से काटिए तो 50 बार में और अब 25 से काटिए तो 2 बार में, तब भी उत्तर कितना आया, 2 आया। तो तुम बेसिक से बनाए तब भी तुम्हारे सामने 2 आया और तुम यहाँ पर नॉर्मल ट्रिपलेट रख करके बनाए तो भी 2 आया। ठीक है, मैं कहता हूं ना आप इससे जाओ ना मेरे भाई आप इससे जाओ, आपको हम तरीका सिखाते हैं और ऐसे ही सवालों के लिए मात्र हमारे सामने 2 से 3 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी सवाल को आपको कोई अगर नॉलेज नहीं भी है, कोई बालक बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, तब भी यहाँ पर मात्र जो है मेरे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड मैं आपको कहता हूं, हालांकि 1 से 2 सेकंड के अंदर में, बट मात्र मेरे भाई आप यहाँ पर 1 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर में आप अपने सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, आपके सामने एक यहाँ मान दिया गया है, ठीक, और इस मान में आपको आजादी दी गई है कि आप कोई भी वैल्यू को रखिए। तो क्यों ना हम यहाँ पर मेरे भाई ए का मान 45 रखें। ए का मान 45 रखने से साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है और एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू और क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक 45 का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बोलोगे गुरुजी कॉसेक 45 का मान √2 होता है और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो बताइए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। कोई ड्रामा करने की जरूरत पड़ी, कोई बेसिक से जाने की जरूरत पड़ा, कोई ट्रिपलेट लगाने का जरूरत पड़ा, एक बार में आंसर। तो बस यही कंसेप्ट है वैल्यू पुटिंग का, एक बार में आंसर लेकर के आएगा। अगर ये आइडेंटिटी 2 के बराबर है तो इसमें थीटा का कोई भी मान रख दो तो क्या लेकर के आएगा, 2 लेकर आएगा। क्योंकि साइन और कॉस के पावर बराबर थे तो मैंने क्या कहा था, 45 लगा लो, काम आसान हो जाएगा। पावर बराबर नहीं होते तो फिर हम लोग कोई और वैल्यू लगाते, 30 60 लगाते। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को यहाँ 10 सेकंड दे रहा हूँ टाइमर के साथ में, मैं आपको क्वेश्चन आज करवाऊंगा। ठीक है, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस tan प्लस कॉट, जल्दी से मान बताइए। सीजल 2024 का क्वेश्चन है, 20 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से बताइए फटाफट मेरे भाई। यहाँ सारे के सारे लोग बताइए, वैल्यू पुटिंग समझ चुके हैं तो बता दीजिए जल्दी से, टाइमर होने वाला है, आंसर बताइए। पेपर पेन लीजिए, पेपर पेन लेकर के सवालों को हल करिए और आंसर देना शुरू करिए। ठीक है, असली मेरे भाई सीखेंगे आप तभी जब आपके हाथ में पेपर पेन होगा। अब जैसे हमने कहा मिक्स वेज बना हुआ है, कॉसेक भी है, साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, टेन भी है, कोट भी है। इट्स बेटर कि हम थीटा का मान क्या रखें, 45। अगर हम थीटा का मान 45 रखेंगे तो चाहे कॉसेक हो चाहे सेक हो, ये √2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई √2 और माइनस साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ये हमारे सामने पहला वाला पार्ट हो गया। ये हमारे सामने क्या हो गया दोस्त, ये हमारे सामने जो है √2 माइनस √2, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर हो गया। अब जैसा ये भाग है तो वैसा ही यहाँ पर ये वाला भी भाग है। अगर आप देखो तो दोनों के दोनों भाग तो हमारे सेम ही है। ये √2 माइनस 1/√2 है तो √2 माइनस 1/√2 ये भी है। तो मैं एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखूं, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बनता है तो सीधा सीधा हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस बात खत्म। 1 + 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर हम देखें तो √2 2 माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा इतना का मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 1/2 इंटू हमारे सामने 2 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। एकदम आंसर देना शुरू करो भाई, मुर्दा बन के नहीं रहना है, एकदम जिंदा हो तो आंसर दो। सवाल बन गया तो आंसर दो जल्दी से। यहाँ पर चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ। साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, इसको मेरे भाई वैल्यू पुटिंग से बनो। पता ही है, सिंपल बता रखा है, 45 लेना है। 45 में साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, tan कॉट की वैल्यू 1 होती है, सेक कोसेक का मान √2 होता है। जल्दी से बताइए, 15 सेकंड निकल गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, सारे लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मिता यादव हो गई, राधा राधा हो गई, ठीक है, बहुत सारे मुनमुन हो गए भाई, शिवम जी हो गए, सबके आंसर आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए साइन का मान कितना होता है, साइन का मान यहाँ पर 1/√2 होता है।
और यहाँ कॉस का मान कितना होता है, तो 1 माइनस 1/√2 होता है। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 माइनस 1/√2। देखो मैं यहाँ पर खाली इस वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा उसी का पलटी कर देंगे तो दूसरा वाला भाग निकल जाएगा। तो ये वाले पार्ट में क्या है, तो यहाँ पर ये इतने के करीब में है, और दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, तो 1 माइनस 1/√2 है। इसका एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला भाग खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये खत्म, तो 1/√2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जो ये भाग है इसी का पलटी यहाँ पर ये है, तो जो ये है इसी का यहाँ पर ये पलटी हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला भाग हमारे सामने पलटी हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। अब इसको हमें क्या करना है, तो डिवाइड करना है। हम डिवाइड करेंगे, कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है, और यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारे सामने 1 होता है, और कॉसेक का मान √2 होता है, तो 1 प्लस √2, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हालांकि छोटी छोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि किसको रेशनलाइज करने पर क्या मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो √2 माइनस 1 नीचे में है ना, तो ये जब ऊपर भेजोगे तो ये √2 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है कि 1 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारे सामने इतने के करीब में हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही देखोगे √2 प्लस 1 है तो उसका रेशनलाइजेशन √2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आप इस तरह से कर दोगे। छोटी छोटी बातें हैं, अभी आपको टाइम लगेगा। जैसे ये 2√2 हो गया, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ में, तो √2 के साथ में। आप देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी आंसर होगा। कौन सा होगा, तो डी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, देखो इतने बड़े बड़े भी सवाल हैं, वैल्यू को डालो और अपना आंसर लेकर के आ जाओ, वैल्यू को डालो और अपना आंसर लेकर आ जाओ, सटीक सी बात है। चलो आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई करके दिखा दो, मान जाएंगे। फटाफट यहाँ पर दिखा दो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है और ये किसके बराबर है, और मुझे लगता है हद से हद 20 सेकंड लगेगा आंसर देने में, हालांकि 5 सेकंड में ही बना दोगे, बनाओ। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत शानदार, सारे के सारे लोग उत्तर डी दे रहे हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये बात पता है कि सर हमारे सामने इतनी बड़ी कहानी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 45 ले लेंगे। जब हम थीटा बराबर 45 लेंगे तो यहाँ पर कॉस का जो मान आएगा वहीं साइन का मान आएगा। कॉस का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 का मेरे भाई पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो संख्या यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, एक्स प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। माइनस हमारे सामने कितना, 1 हो जाएगा। आ जाओ भाई, यहां पर कहा गया 10 प्लस कॉट प्लस मेरे भाई 2, तो यहां पर 10 के लिए 10 45 इतना, कॉट 45 इतना, ये हमारा इतना, और प्लस हमारे सामने इतना। इस तरह से सारी की सारी बातें आपके सामने बच्चों कही गई और हमने इसको लिखा है। आ जाओ, हम यहां देखेंगे पानी है। चलो आ जाओ, 1/√2 का पावर 6 है, तो 1/√2 का पावर अगर हम 6 करते हैं तो हालांकि ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा, और 1/2 का क्यूब 1/8 होगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। 2 1 3 1 4 हमारे सामने हो चुका है, और प्लस हमारे सामने 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे बच्चों तो 1/4 में से 1 जाएगा, तो 1 माइनस 4 यानी -3/4 इंटू हमारे सामने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। -3 में +3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और ये जो 0 होगा ये हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। ये जो 0 होगा हमारे सामने, ये हमारा सामने क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। आइए चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू पुटिंग लगाइए और अपने उत्तर को प्राप्त करिए। जल्दी से बताइए आप यहाँ पर क्या कहेंगे। बोलेंगे सर वैल्यू है, बहुत आसान है, बहुत आसान, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट यहाँ पर बताइए कितना होगा। ठीक है, जल्दी से, बहुत बढ़िया। इसको तो हम 15 सेकंड में ही रोकेंगे। देखो भाई, वैल्यू पुटिंग में 45 डिग्री लेना है, और जब आप 45 डिग्री लेंगे तो मैं आपको बताऊं, tan 45 का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर हमारे सामने इतने करीब में हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 हो गया, प्लस यहाँ tan 45 प्लस यहाँ पर इतना, एक में से आधा घटाने पर दोस्त मेरे आधा बन जाता है, और नीचे हमारा 4 हो जाता है। 2 × 4 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने सिंप्लीफाई करिए। अब 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो भैया ये हमारे सामने 1/√2 का स्क्वायर ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये भी नहीं मिलेगा, इससे हमें 1/8 मिलेगा। कैसे, तो 1/√2 का अगर आप पावर 6 बार कर दोगे तो हमारे सामने 1/8 निकल करके चला आएगा, 1/8 निकल करके चला आएगा। तो आपने बड़ी सरलता के साथ में देखा
कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन यहाँ चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। आप देखो 2026 में मेंस में पूछा गया मिश्रा जी, लेकिन आपने फिर भी उसके बाद में इसको बना दिया। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर सवाल जल्दी से फटाफट आप लोग देखिए। क्वेश्चन में कहा गया साइन और कॉस का जोड़ हमारे सामने √2 है, और साफ तौर पर इन्होंने कहा भी कि थीटा को तुम 0 नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से तुम्हें बड़ा लेना पड़ेगा, 90 से छोटा। ठीक है, तो इन कंडीशंस को वेरीफाई हमेशा करते रहा करो। जब ये कंडीशंस तुम्हारे सामने दिए जाएगा तो इनकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। ठीक है, तो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 30, 45, 60 इसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या ऐसा मान लोगे दोस्त, मैं बता रहा हूं भाई। अगर इसको √2 लोगे, देखो 45 डिग्री लो, 45 डिग्री लोगे तो बोलोगे साइन 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2। कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। और जब 2/√2 हो जाएगा तो √2 यानी यहां पर इतना मान हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जब ये मान हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे यहां पर कहा गया कि इसका जो मान है, आप यहां पर इसका मान बताइए कि इसका मान हमारे सामने कितना होगा। हमने कहा बहुत शानदार, साइन का मान अगर हम देखेंगे तो हम यहां पर कहेंगे कि ये 1/√2 का पावर कितना है, तो 4 है, और ये भी 1/√2 का पावर कितना है, 4 है, यानी ये चीज हमारे सामने 2 बार इस्तेमाल है। तो हम ऐसे करेंगे, अगर हम देखेंगे तो 1/√2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो √2 को 4 बार गुना करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये जो है मिश्रा जी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर जो है सारे के सारे मेरे भाई सही उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलो आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। वैल्यू पुटिंग का तहलका एकदम अपने पीक पर है, जल्दी से आंसर बताइए। यहां पर 20 सेकंड आपको दे रहे हैं हम, आंसर बताइए कि इसका मान हमारे सामने कितना होगा। आंसर बताइए। हालांकि ये बहुत सरल सा सवाल है, मैं तो इसको बिना बनाए भी उड़ा सकता हूं। आप बाकी देख लीजिए, 10 और 10 खत्म, 1 माइनस सेक स्क्वायर। जल्दी से बताओ कितना होगा भैया, है पता है आपको आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक लाइन में। तुम लोग ये बता रहे हो, अरे बाप रे, हमसे गलती हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमने गड़बड़ कर दिया हो, हैं? नहीं भाई, बिल्कुल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा भैया कॉमन ले लो, खत्म कहानी। साइन, एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक ही जाओ, क्योंकि वो क्यूब हमने देखा नहीं है। अगर हम देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, हाँ सही तो है, सही तो है, एक बार देखते हैं। चलो आ जाओ, हम लोग आपको दिखाते हैं वैल्यू भाई, यहाँ पर कितना आंसर होगा, क्या आंसर होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा हम लोग तरीके से देखते हैं। दोस्त मेरे, सबसे पहले मैंने आपसे एक बात कहा, और मैंने आपसे यहाँ पर ये बात कहा कि देखो आप यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लो, 45 ले लो। 45 लेने पर अगर आप देखोगे तो आप पहली बात तो इसमें से कितना कॉमन ले लोगे, तो बोलोगे गुरुजी साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। अब साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हमारे सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ इस पूरे का हमें क्या करना है, इस पूरे का हमें दोस्त यहाँ पर क्यूब करना है। आज ये यहाँ पर 1/tan थीटा है, और नीचे में हमारे सामने दोस्त क्या है, तो नीचे में हमारे सामने माइनस का सेक स्क्वायर थीटा है। मैं आपसे चंद बात कहना चाहता हूँ, हालांकि गलती आपकी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे आप ये वाला मान ले लीजिए, चाहे आप ये वाला मान ले लीजिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो मिश्रा जी सेम ही होते हैं, cos 2 थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हालांकि देखो अगर आप वैल्यू को भी रखोगे ना तो वैल्यू सब एक दूसरे को काट देगा। अगर नहीं यकीन है तो आप 45 ले लो, 45 में साइन हमारा cos को क्या करता है, काट देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर का मतलब हमारे सामने इतना, और यहाँ पर करोगे तो 2 इंटू हमारे सामने, देखो मैं बता दे रहा हूँ, 45 में ये आपके सामने खत्म, आप इसमें वैल्यू रख लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 का स्क्वायर इतना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, और नीचे में हमारे सामने 2 इंटू 1/2 माइनस हमारे सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर दोस्त क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका क्यूब करना है। टेन थीटा की वैल्यू हमारे सामने 1 है, सेक 45 का मान √2 होता है, उसका स्क्वायर हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे दोस्त यहाँ पर ना, तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये बात कहोगे, ठीक है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा साइन 90, साइन 90 तो 0 ही हो जाएगा। इसमें साइन की वैल्यू भैया वैसे नहीं ले पाओगे तुम, वैसे नहीं ले पाओगे। ठीक है, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे सेक 45 की वैल्यू √2, क्योंकि ये तो 1 माइनस 1 0 ही बना देगा, और नीचे भी तुम्हारे सामने मुझे जहां तक लग रहा है 0 बन जाएगा, और जहां पर वैल्यू तुम्हारी 0 बन जाएगी तो वहां पर मेरे भाई देखो क्यूब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद करिए कंडीशन में मैंने आपको क्या दिया था, कंडीशन में दिया था कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर आप देखेंगे 1 माइनस 1 नीचे 0 बन जा रहा है, तो नीचे 0 बन जा रहा है तो आप उस चीज़ को नहीं ले सकते, यानी आप 45 नहीं ले सकते हैं। आप 45 नहीं ले सकते तो आप यहाँ पर चाहे 30 ले लीजिए,
चाहे आप यहाँ पर 60 ले लीजिए और वैसे लेकर के आप बना लीजिए। तो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ठीक है? और आपसे कहा गया सॉल्व करने को, तो जैसे मैंने कहा 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर कि बेसिक से चले जाना और तरीका नंबर 1 कि आप वैल्यू पुटिंग से चले जाना। मैं कहता हूँ यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हटाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर में मान रखो। आपको ये बात पता है कि भाई अगर मैं 45 डिग्री लूँगा, तो यहाँ नीचे का मान 0 आ जाएगा, तो हम 45 नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर 30 डिग्री का मान लेकर के इस सवाल को बनाते हैं। आइए चलिए, और अगर 30 पर भी ना बने तो तुम्हारे सामने तुम्हारा जो ट्रिपलेट है वो ज़िंदा है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोलोगे सर 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर इसी संख्या का क्यूब जो कि हो जाएगा हमारे सामने इतना। आज ये चलिए, उसके बाद में यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मेरे भाई √3/2 हो जाएगा। ठीक है, tan का मान अगर हम देखेंगे 30 डिग्री पे, tan 30 का मान कितना होता है? तो हमारे सामने इतना होता है। sec 30 का मान कितना होता है भाई? आप मुझे बताना sec 30 का मान कितना होता है? मिश्रा जी कुछ याद है? sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर धन देना, आप इसको मेरे भाई ऐसे लिख देंगे। एकदम सस्पेंस वाला सवाल बन रहा है, लोग भी सोच रहे हैं चलो आंसर क्या निकल कर के आएगा। देखो, यहाँ पर तुम्हें एलसीएम में 8 बनाना है, तो 4 करना पड़ेगा। 4/8 में से 2/8 को घटा दिए, तो कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ऊपर नीचे 4 से गुणा करो। 4/8 में से मेरे भाई यहाँ 2/8 को घटा दिए, तो 2/8 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो 6√3 में से 1√3 को निकाल दो, तो यहाँ पर अच्छा इसमें भी देखोगे, अगर आप 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर गुणा करो, 4 से नीचे गुणा करो, तो 6√3 में से 4√3 निकाल दो, तो बोलोगे 2√3 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इंटू हमारे सामने 1/√3 आ गया दोस्त यहाँ पे, और ये -2/√3 आ गया। अगर हम देखेंगे ये हमारा इससे खत्म, ये हमारा इससे खत्म, 1/√3 इंटू 1/√3, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा ये भी सेक का यहाँ पर क्या है दोस्तों? सेक का यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो यहाँ 1/√3 को 1/√3 से गुना करेंगे, 1/3 माइनस का हमारे सामने इतना, तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 - 4 यानी -3/3, और -3/3 का मतलब -1 आएगा, जो कि हमने आपको शुरू में ही ये बात कह दिया था। शुरू में नहीं कह दिए थे, सवाल देते हम 5 ही सेकंड के अंदर में बता दिए थे कि कौन सा ऑप्शन आएगा मिश्रा जी, तो डी आएगा। बोलोगे कौन से तरीके से किए थे, तो छोड़िए, कुछ टेक्निक हमारे पास ही रहने दीजिए, बेहतर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो आप ऐसे सवालों को ढंग से पढ़ा करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में नीचे 0 बन गया था, तुरंत हमने गियर बदल दिया, तुरंत हमने 30 लगा दिया। 30 होता, 60 होता, हम इस पे जा सकते हैं, हम ट्रिपलेट पे जा सकते हैं। इन बातों का जो ध्यान है वो हम रख सकते हैं। आइए चलिए, 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 8 नंबर सवाल को आप लोग देखिए, कहिए। मान लीजिए कि थीटा जो है हमारा 0 से बड़ा, 90 से छोटा है, तो ये पूरा पूरा इतना बड़ा जो समीकरण है, इसका मान कितना होगा? आप सोचिए कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे बहुत तरीके से। फर्क ही नहीं पड़ता, इसके बीच होने का मतलब 0 ले सकते हैं, सॉरी 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। हम 45 लेंगे। जब 45 लेंगे तो 1 + 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में tan 45 भी 1 होता है, तो 1 + 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा। और उसके बाद में sin 45 1/√2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? तो 1/√2 और माइनस यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, जो मान हमारे सामने इसका आएगा तो वही मान इसका आएगा, और एक ही चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि उस संख्या का क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर निकाल दीजिए। अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा कहेंगे, सर ये 1 देखो यहाँ पे, ये √2 को √2 से गुना करोगे 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1/√2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तो बहुत इज्जत से काटेंगे, 2 आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है 2 आया, तो कौन सा ऑप्शन आंसर है मिश्रा जी? बात तो ये भी है, ऑप्शन में भी रखो वैल्यू। आपने जब सवाल में अपने रखा है ना, तो आप ऑप्शन में भी रखिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सेक का मान √2 है और इसका मान √2 है, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? तो ये आंसर है। अगर कोई सोचेगा ये आंसर हो सकता है, नहीं, √2 + √2 2√2 होगा। यहाँ पर 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2 आ जाएगा, और यहाँ ये 1/2 हो जाएगा। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा। तो आपने अपने वैल्यू को क्वेश्चन में रखा, आपका आंसर आया, आप इसमें रखिए। अब सोचिए यहाँ पर बाकी जो लोग होंगे वो सोचेंगे 1 + cot स्क्वायर किसे कहते हैं, 1 + tan स्क्वायर किसे कहते हैं, sin - cos है, cos - x क्यों करना भाई? जब मैं आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा ना। अब ये क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा मेंस का है, चुन चुन के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ज्यादातर क्वेश्चन मेंस के हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसको तुम देखोगे, अब पेपर में अब टाइमर ऑलरेडी आ चुका है, 15 मिनट में 25 सवाल। अब यार 15 मिनट में 25 सवाल जहां आया है, जहां औसतन एक क्वेश्चन को भी तुम्हें 1 मिनट से कम मिल रहा है, उसमें जब तक तुम पढ़ोगे और समझोगे तब तक तो टाइम ही बीत जाएगा। तो इसका समाधान क्या है?
इसका समाधान है ऐसे ही शॉर्टकट टेक्निक्स। मैंने कहा जब सारे के सारे मौजूद हो तुरंत वहां पर थीटा बराबर 45 का सहारा लीजिए। अब जब यहाँ लेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 10 का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर √2 का मेरे भाई पावर 6, तो √2 का पावर 6 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। एकदम धाए धाए स्पीड मारी है। उसी तरीके से मेरे भाई सेक स्क्वायर √2 का मेरे भाई स्क्वायर इतना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है इतना हो जाता है। अगर हम देखें 1 + 1 + 1 यानी हमारे सामने 4 हो जाएगा। अब आप देखोगे ना मेरे भाई 3 × 2 6, 6 एक 7, 7 में से 8 गया तो -1/4 कितना आ जाएगा -1/4 भाई 6 है एक 7 है 7 में से 8 गया -1/4। अब सबसे बड़ी बात ये तो कंफर्म कर लो उत्तर माइनस में आएगा तो ये दोनों नहीं और 1/4 होगा। ये हमारे सामने यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 -4 है और ये -1/, देखो ये हमारे सामने इतना है और हमारे सामने इतना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। तो यहाँ पर क्या है आप समझिए कि जितने देर में आप सोचेंगे समझेंगे उतने देर में तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा वैल्यू पुटिंग से। बशर्ते क्या होनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए। चलिए इस सवाल का आंसर सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए, हम मान जाएंगे। ये भी आपके सामने हम मेंस का क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। आप सोचिए पहली क्लास है दफ्तर सीरीज की और आप मेंस के क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, क्या ही बात है। अब आप देखेंगे तो आपके सामने कहा गया इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, आप इस सवाल को मेरे भाई सीधा थीटा बराबर 45 लेके बनाओ। अब कैसे बनाओगे, 45 लेने पे साइन और कॉस खत्म हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता है। आइए चलिए 1 माइनस कॉस दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस का मतलब 1 माइनस इतना हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में कहा गया सेक का क्यूब और कोसेक का स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सेक का क्यूब यानी √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 2√2 हो जाता है। और यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ √2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। आइए सेक का मतलब √2 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर √2 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो √2 - 1/√2, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो तो बोलोगे गुरुजी √2 - 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब सबका वैल्यू दनादन लिखना शुरू करिए, काटिए सबको उड़ाइए यहाँ पर जितना कर सकते हैं। √2 - 1 से √2 - 1 खत्म, अपना इससे अपना ये खत्म, अपना 2 से अपना 2 खत्म, उत्तर में खाली 2 आएगा। अब 2 आएगा तो तुम्हारे सामने क्या होगा, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई 2। कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर है। एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे तो अपने वैल्यू पुटिंग के इस जादुई कंसेप्ट से आप सवालों को उड़ा पा रहे हो। 45 का तो भरपूर इस्तेमाल किया, निचोड़ के आपने इस्तेमाल किया, लेकिन अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि भैया 30 और 60 का भी उपयोग हमें कहां पर करना है। अब जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 45 नहीं कर सकते, 45 करेंगे ना तो हमारे सामने यहां पर फर्क नहीं पता कर पाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर बी में। ये भी √2 है और ये भी √2 है, तो इसीलिए जिस कंडीशन में ऑप्शन सेम हो जाए या जहां पर नीचे में 0 बन जाए तो वहां 45 नहीं लेते हैं, तो वहां नहीं लेते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप एक काम करिए, आप यहाँ 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ट्रिपलेट ले लीजिए। जब 30 लेंगे तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद में cos का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे √3/2 हो जाएगा। इस पूरे के होल स्क्वायर में से दोस्त मेरे 1 घटा दो। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये देखोगे 2 से इसमें गुना करोगे इतना, √3 से √3 में गुना करोगे 3 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4√3 और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त स्क्वायर -1। आप बोलोगे सर 8 बटे में 4√3 और यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 के 4 से काटेंगे इतनी बार में 2 का स्क्वायर 4/3 में से 1 घटा दीजिए 1/3 हो जाएगा। और 1/3 कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, हम मान जाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्त, उसमें कहीं पर कोई कसर मत छोड़ना। अब ये क्वेश्चन देखो, 45 डिग्री रखने पे दिक्कत यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं भैया। तो 45 से कहीं ना रख लें, आ जाओ 45 रखते हैं, इसमें थीटा बराबर 45 रखते हैं मेरे भाई, सिंपल सा है। कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा मेरे भाई। tan 45 का मान 1, इसका मान 2 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 2 × 1/√2 और इंटू हमारे सामने 1/√2। ठीक है दोस्त, आधा और आधा मिलकर के 1 बनता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। एम आई करेक्ट, क्या यहाँ पर मैं सही हूँ, बताइए जल्दी से। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 1/2 और 1/2, ठीक है, और प्लस हमारे सामने 2 × इतना, ठीक है। ओहो हो, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए हम कितना बवाल वाला काम किए हैं, हम इसको इससे काट दिए जो कि संभव ही नहीं है।
आधा और आधा हमारे सामने देखिए 1 बन जाता है, और उसके बाद में ये पूरा इससे कट जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 आएगा। अब 1 + 1 2 आएगा तो 2 हमारा किससे निकलेगा? तो √2 × √2 यानी ऑप्शन नंबर ए से निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 45 पर ही आपकी बात बन गई और ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, आइए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और हालांकि ये मेंस का सवाल है, अगर आप इसको बेसिक से भी बनाओगे तो मैं आपको बताऊं, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस को कॉमन ले लोगे तो 1 - कॉस यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस कॉमन ले लोगे तो 1 + कॉस खत्म, कॉस अपॉन साइन हमारे सामने टेन थीटा आ जाएगा, वो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सेक हमारे सामने जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, मतलब इसका बेसिक से भी बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन तुम लोगों को वो आइडेंटिटी पता नहीं है, तो नहीं पता है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ कुछ चीजें जो कट सकती हैं उसको काटूंगा और बाकियों की जगह पर मैं वैल्यू ले लूंगा। जैसे अपने को पता है कि 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, तो ये तुम्हारे सामने कॉस जमा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्त मेरे साइन इंटू 1 + कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता दूं सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी सेक स्क्वायर + कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है। ये जब वक्त रहेगा ना तब कभी जानोगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर + कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर का रूट करोगे तो यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा, और वहां पर मेरे भाई कोसेक स्क्वायर का रूट करोगे तो तुम्हारे सामने कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, टेन प्लस कॉट का मान तुम्हारे सामने पता है क्या होता है? टेन प्लस कॉट का मान जो होता है मेरे भाई, ये भी हमारे सामने सेक इंटू कॉसेक होता है। टेन प्लस कॉट का मान क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक होता है। मैं आपको दो चीजें बाद में पढ़ाऊंगा। पहला, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई से, देखो यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत तरीके से इस बात को समझिएगा और बहुत तरीके से बात को जानिएगा। सेक स्क्वायर थीटा में अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं, अपने जीवन में इस गांठ को बांध के रख लीजिए कि ये सेक स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर बन जाता है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर टेन प्लस कॉट को जोड़ते हैं, तो टेन प्लस कॉट को जोड़ते हैं तो हमारे सामने सेक इंटू यहाँ पर कॉसेक हमारा बन जाता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, बहुत जरूरी है। टॉपर वो नहीं होता जो मेरे भाई यहाँ पर वही बेसिक तरीके से जाए, टॉपर वो भी है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर खुद के काफी सारी चीजों को बना के रखे। जैसे आप ये दो चीजों को बना के रखोगे तो आप यहाँ राजा कहलाओगे। तो आप यहाँ पर इस चीज को मेरे भाई डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, इस चीज को आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ भाड़ में गया वैल्यू पुटिंग इस क्वेश्चन में, हम इसको डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, कॉस और कॉस स्क्वायर में अगर आप देखोगे खाली कॉस को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 + कॉस हो जाएगा। वन लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है, जो हम कह रहे थे कि बेसिक से भी बन सकता है। ये पूरा पूरा इसको खत्म करेगा, ये पूरा पूरा खत्म करेगा। कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ठीक है, तो इस वाले में मैंने वैल्यू पुटिंग नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट बना दिया, बेसिक से बना दिया। वो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। वैल्यू पुटिंग तो तुम राजा आदमी हो ही, बना ही लोगे, बना लेना। ये उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, टेन ए का मान a tan b है और साइन ए का मान b sin b है, तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने CHSL का। अगर आप यहाँ पर देखें और ये कहें कि सर a और b अगर हम दोनों को 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो हालांकि ये पॉसिबल नहीं। अगर आप a ले लोगे तो a का मान 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें a और b दोनों के मान को आप अलग लो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो लेट सपोज a का मान आप 45 ले लीजिए, तो आप यहाँ पर जो है वो b का मान मेरे भाई 30 ले लीजिए, तब बढ़िया रहेगा। a का मान 45 लेंगे, tan a का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 बराबर a इंटू tan b का मान कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। आप समझ गए मेरी बात को? वैसे ही वहां पर sin a का मान कितना हो जाएगा? sin a का मान हमारे सामने इतना, और sin b का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो सर इतना हो जाएगा। ये हमारे सामने हो जाएगा √2 बराबर हमारे सामने b के। ठीक है, a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब अपने क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कहा गया जी कॉस स्क्वायर a बताओ। a का मान 45 है, कॉस स्क्वायर 45 का मान 1/2 होगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 1/2 ला करके दे रहा है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, b स्क्वायर में से 1 घटाइए, यानी यहाँ पर √2 का स्क्वायर में से 1 घटेगा तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 3 में से घटाइए 2 आएगा। सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? आंसर है। ये 1/2 है, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी क्या है? 1/2 है। और बाकी कोई ऑप्शन में है तो भैया देख लो, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कोई और ऑप्शन लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू रखा, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, और हमारा आंसर जो है निकल करके चला है। ठीक है सर, यहां पर आ जाइए। चलिए टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। 0 डिग्री या 90 डिग्री के हम यहां पर चर्चा करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मुद्दा खाली साइन और कॉस का होता है तो वहां 0 और 90 का प्रयोग होता है, और बड़े सावधानी से, क्योंकि जब आप 0 डिग्री के मेरे भाई यहां पर बात करते हो तो याद रखिएगा मेरे भाई, ऐसे केस में क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना होगा। साइन 0 का मान इतना, कॉस का मान इतना। और जब आप 90 डिग्री की बात करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चलिए कॉस थीटा का मान। ठीक है, यहाँ पर अब आप 90 की बात करोगे, साइन 90 का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी का प्रयोग करके सवालों को उड़ाना शुरू करिए। लेट सपोज ए का मान हम 0 रखते हैं। अगर हम ए का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस का मान इतना हो जाएगा,
साइन का मान 0 हो जाएगा, कॉस का मान इतना हो जाएगा और यहाँ पर इतना हो जाएगा। हमारे सामने आ गया 4 माइनस 6 प्लस 8, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई? जल्दी से बताते जाओ। डी फॉर देवसेना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर सवाल। फिर से साइन कॉस खाली इसी में कहानी है। कोई जरूरत नहीं है 45 लेने की, कोई जरूरत नहीं है 30 और 60 लेने की, सीधा 0 या 90 लेकर के देखिए। अगर आप 0 लेंगे ना तो खाली साइन 0 रखिएगा, कॉस 1 रखिएगा। आप साइन को 0 रखिए, कॉस को यहाँ पर 1 रखिए। आप मेरे भाई यहाँ पर जो साइन है उसको 0 रखिए और कॉस को यहाँ पर 1 रखिए। आप ऐसे ही यहाँ पर साइन को 0 रखिए और कॉस को क्या रखिए? तो सर यहाँ पर 1 रखिए, बस बात खत्म। आप बोलेंगे 12 जमा 18 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है और यहाँ 0 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ऐसा ही सवाल, आप देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। आप यहाँ पर कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया कई बार, आप यहाँ पर ए का मान 0 रखो। अब 0 रखोगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन का मान है 0, तो सर 2 इंटू 0। अब ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा। भाई 0 को किसी से भी गुना कर लो, ऊपर 0, ऊपर 0 बने ठीक है, नीचे नहीं बनना चाहिए, नीचे बन भी नहीं रहा। नीचे देखोगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में 0 बन रहा है। अब ऊपर में 0 बन रहा है तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0 ला रहा है। यहाँ पर ये है साइन का मान 0 है, कॉस का मान 1 है। 1 माइनस 1 0 ये ऑप्शन दे रहा है। और भी कोई ऑप्शन दे रहा है 1 माइनस 0, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई 1 प्लस 1 हमारे सामने 2 है और ये 1 है। सर हमारा क्वेश्चन 0, हमारा ऑप्शन नंबर ए 0, बात खत्म। और सोचो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री की आप लोगों की पहली क्लास है, ठीक है, और उसके उस क्लास के अंदर में आप यहाँ पर बढ़िया से वैल्यू पुटिंग सीख पा रहे हो, बढ़िया से आप चीज़ों को जान पा रहे हो कि भैया हमको पूरा जानने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन देखो सीजल के 2022 का, उड़ा नहीं सकते हो भाई। आप यहाँ देखो, खाली यहाँ साइन को 0 रखो, कॉस को मेरे भाई 1 रखो। आप यहाँ साइन को 0 रखो, कॉस का मान 1 रखो। आप यहाँ पर उसके बाद में 19 इंटू 0 इंटू 1 रखो। ठीक है, तो 5 जमा 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डजंट मैटर, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। एकदम सिंपल, उड़ाना है खाली। ऐसे ही आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, मैक्सिमम चीजें साइन और कॉस के बीच में घूम रही हैं। तो अगर हम यहाँ थीटा बराबर लेट से 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, हालांकि 0 नहीं, 0 लोगे तो ठीक है, साइन 0 बनेगा, सेक हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई सेक का मान कितना हो जाएगा? 1। टेन का मान कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 0। ठीक है, सेक का मान देखो, टेन का मान ये पूरा पूरा भाग कितना हो जाएगा? पूरा पूरा मान 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 प्लस 1 ऊपर में तुम्हारे सामने कितना आ गया? 2 आ गया। आ जाओ, साइन का मान पूरा 0, साइन का मान पूरा 0, तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 2/3, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर। सोचा था आपने कितना बड़ा बड़ा सवाल जो है यहाँ पर इतना जल्दी उड़ जाएगा? बताओ। ठीक है, 10 का मान 0 हो गया, बात ही खत्म कर दिया, तो बात ही खत्म कर दिए, तो बस 1 प्लस 1 2, 2 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। खेला खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही तुम्हारे सामने एक्स और वाई नाम के दो थीटा है, तो हम यहाँ पर वैसे कर सकते हैं, हम एक का मान 0 ले सकते हैं और दूसरे का मान जो है वो 90 ले सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा? 0 लेने से यहाँ पर ये वाला साइन 0 खत्म हो जाएगा और 0 लेने से साइन 0 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री में तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा? तो बोलोगे गुरुजी साइन वाई, जैसे यहाँ पर y जो है, मतलब साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ cos 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर cos 0 का मान -1 होता है। सो बेसिकली ये -1 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन है और ट्रेंडी क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, तो इसको भी बना सकते हैं। टेन स्क्वायर का मान हमारे सामने इतना दिया गया है। भाई मेरे, अगर मैं इस सवाल को यहाँ पर जो है एक तरीके से ये मान लूँ sec + 10, लेकिन फिर इसमें दो ऑप्शंस हमारे क्लैश कर जाते हैं। दिस इज द मेन इशू। ए का मान 0 रख देंगे तो 2 का पावर इतना, 2 का पावर इतना, दो ऑप्शंस क्लैश कर जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं यहाँ पर इस सवाल को दूसरे तरीके से थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। ठीक है, हमारे सामने 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर है और हमसे यहाँ पर कहा गया कि तुम इस संख्या का मान बताओ कि इस संख्या का मान कितना होगा। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि भाई देखो, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर कितना डिग्री ले, 45 डिग्री लेंगे तो सेक का मान √2 आ जाएगा और √2 और प्लस मेरे भाई √2 2 √2 का मतलब 2 का पावर 3/2, जो कि दो ऑप्शन में आएगा, क्लैश करेगा, तो 45 नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है, तीन तरीके से। पहला बेसिक हो गया, दूसरा वैल्यू पुटिंग हो गया, तीसरा ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर लीजिए आप, यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, इस सवाल में 30 डिग्री ले लीजिए। जब आप यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप 30 डिग्री ले लेते हैं, तो आपके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इधर आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1030 यानी 1/√3 मेरे भाई, तो ये 2/√3 हो जाएगा। सो बेसिकली ए स्क्वायर का मान आपके सामने इतना हो
और जब इतना हो जाएगा तो फिर 30 डिग्री पर आप देखिए सेक 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, यानी यहाँ पर 2/√3 हमारे सामने। उसके बाद में tan क्यूब 30, तो मेरे भाई 1/tan क्यूब हो जाएगा, तो 1/√3 का मतलब यहाँ पर इतने के करीब में हो जाएगा। और cosec 30 का मान कितना होता है, तो वही बात है sin 30 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। sin 30 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर ये 2/, इतना सिंपल सा बात है। अब अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखो नीचे 3√3 है, 3 से गुना करो, 6/√3 + 1 7/√3, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो आप कहेंगे सर 6/√3 में 2/√3 3√3 को जोड़ देंगे। देखो 3 से गुना करोगे तो 3√3 बन जाएगा, तो 6/3√3 में 2/3√3 जोड़ दोगे, 8 बटे मेरे भाई 3√3 आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये क्यूब है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2/√3 का हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। अब 2/√3 हमारे सामने कौन सा बना रहा है, आप आ जाइए सवालों में अपने देखिए और अपना उत्तर देखिए। तो आप इसी में रखेंगे तो 1 - a का स्क्वायर, गुरुजी यहाँ पर 2 में से 2/3, और आ जाइए चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पर वही 6 में से मतलब 2 गया 4, 4 बटे मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पर आपको एक तरीके से ये करना है। सर इसका मतलब क्या होता है, 4 का आप रूट करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का रूट करिए यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, 8/3√3। आप खाली यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ये भी तरीका है। एक और तरीका है इस सवाल को बनाने का, पहले मैंने तुम्हें बेसिक से बताया, फिर उसके बाद मैंने ट्रिपलेट बताया, फिर उसके बाद मैंने जो तीसरा तरीका बताया भाई मेरे, वो 30 डिग्री लेकर के स्क्वायर का मान निकालना, फिर उसके बाद में इसमें रखना, फिर इसमें रखना। अब एक और तरीका है, जरा सोचो, सोचिए मिश्रा जी, और कौन सा तरीका हो सकता है, दिमाग लगाइए। सोचिए जरा, कुछ तो दिमाग लगाइए, भगवान कुछ तो दिमाग दिए ही होंगे, नहीं दिए हैं, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। हालांकि वो वाला कंसेप्ट आप लोगों को हम पढ़ाए नहीं है, इसीलिए वो वाला कंसेप्ट अभी हम नहीं बता रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल, नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है। नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मेरे भाई यहाँ पर ये है, अगर आप देखोगे अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। सबसे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का खेल यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर a का मान यहाँ 1 होगा तो 1 - 1 ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 1 से जैसे मानो बड़ा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो मतलब ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो tan स्क्वायर का मान नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हम वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर a स्क्वायर का मान लेस देन क्या है, तो 1 है। इस बात को मान करके चलना कि गुरुजी यहाँ पर लेस देन क्या है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर लेस देन क्या है, तो 1 है। अब लेस देन यहाँ पर 1 है, 1 से भी छोटा जैसे यहाँ पर। अब क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने इतना बड़ा मान दिया गया है, अब मेरे भाई इतना बड़ा मान दिया गया है, तो आप ये मान करके चलो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये और ज्यादा, तो वैल्यू तुम्हारी 1 से ज्यादा आएगी, वैल्यू तुम्हारी 1 से मेरे भाई ज्यादा आएगी। ये हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा है नेगेटिव देगा, ये भी छोटा है नेगेटिव देगा, बच गए तुम्हारे सामने यहाँ पर ये दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ए का वैल्यू ये वाला भी और नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो रूट में तो और बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा वैल्यू देगा, तो आपके सामने जो आएगा वो ये आएगा। इसका भी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तब दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी तुम नहीं समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, तो फायदा नहीं है हमारे आगे, ठीक है। बाकी उसी तरह से यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप बनाओगे तो बन जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये 4 + q स्क्वायर है, और इस सेक स्क्वायर दिया है, सेक क्यू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा, ये रटा रटाया है, आप देख सकते हो। तो हमारी तरफ से यहाँ पर इतना ही है। अब हमारा जो टॉपिक होता है दोस्तों पूर्ण रूप से होता है खत्म पहली क्लास का, उसके बाद में अब दूसरी तीसरी चौथी में बाकी चीजें चलती रहेंगी। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप शून्य से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं चैंपियंस बैच में, या प्रहार बैच में, या फिर वंदे भारत बैच में। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वंदे भारत में जुड़ जाइए। सारे एग्जाम्स की कर रहे हैं, प्रहार में जुड़ जाइए। सिर्फ मैथ पढ़ना है तो चैंपियंस में जुड़ जाइए। और अगर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है वीओडी बैच, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। सारा गणित मैंने आपको इसके अंदर में पढ़ा रखा है, नेक्स्ट लेवल का, तो आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। एक और चीज अगर हम आपको बताएं, आप नेक्स्ट लेवल का मैथ पढ़ना चाहते हैं, मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल का, तो आपके लिए स्कोर बूस्टर बैच है। इसके अंदर में हम खाली जो है मॉडरेट से टफ लेवल का आपको कराए हैं, मींस लेवल का तो कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर ही मिलते हैं, तो आप यहाँ से एनरोलमेंट लेके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। आज जो हमने आपको कराया उसका पूरा तरीके से बढ़िया, जैसे मैंने कहा ना, प्रहार बैच एकदम फ्रेश, मात्र 1599 में पूरी की पूरी टीम यहाँ पर और आपको जबरदस्त पढ़ा रही है, तो आप यहाँ से फायदा ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम है, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।